नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जय जवान जय किसान। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अंत तक बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है क्योंकि इस योजना की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में होने वाली है इसमें। और अगर बात करें तो YouTube पर ऐसा वीडियो इस योजना को लेकर कहीं नहीं मिलेगा। ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, आपको पहले की वीडियो में हमने जहाँ तक जो अपडेट आया था सब बता दिया था, लेकिन नया अपडेट ये आया है कि जिन जिन लोगों के आवेदन फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा हो गए हैं, अब उनके आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है, क्या ऊर्जा विभाग कुछ नया अपडेट इसमें देने जा रहा है, क्या आगे जाकर इनकी संख्या पंपों की बढ़ने जा रही है, योजना कब तक चलेगी, सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा होगा मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऊर्जा विभाग मंत्रालय द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। उसमें आपको इस योजना के बारे में स्पष्ट बताया गया है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कृषकों के समूह को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया है। और आपके सामने उपरोक्त योजना 2 वर्षों तक प्रभावशाली रहेगी। प्रथम वर्ष में योजना को अधिकतम 10,000 पंपों तक सीमित रखा जाएगा तथा यह लक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात उपरांत सभी पहलुओं का विचार कर राज्य शासन द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि पहले सरकार ऊर्जा विभाग को इसको लेकर योजना को अपडेट जो है सारी रूपरेखा तैयार करके राज्य शासन के हाथ में निर्णय रहेगा कि आगे इस योजना को बढ़ाना है, कितने पंपों का लक्ष्य रखना है और आगे चलकर इस योजना में क्या क्या सुधार करना है। तो योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश संशोधन स्पष्टीकरण जारी करने हेतु ऊर्जा विभाग को अधिकृत किया गया है। यानी कि राज्य सरकार जो मध्य प्रदेश सरकार है, उन्होंने पूरा पावर ऊर्जा विभाग को दे दिया है। आप इस पर जाकर इस योजना को सुचारू रूप से चलाइए। आगे जो भी दिशा निर्देश या कुछ भी रहेंगे वो सब हम निपट लेंगे और हम उसको लेकर रूपरेखा तैयार करेंगे। आगे बात करते हैं इस योजना के उद्देश्य की। तो मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संचिता संहिता के अनुसार स्थायी पंप कनेक्शन में लगने वाली संपूर्ण राशि का भुगतान उपभोक्ता को करना होता है। राज्य शासन द्वारा कृषि कार्य हेतु पंप कनेक्शन स्थायी रूप से दिए जाने एवं अस्थायी कृषि पंप कनेक्शनों को स्थायी और पंप कनेक्शनों में परिवर्तन करने हेतु 6 दिसंबर 2016 से मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना लागू की गई थी, जिसकी अवधि 2019 को समाप्त हुई। यानी कि हम आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर अनुदान योजना जो पहले शुरू हुई थी वो बंद कर दी गई थी, उसके बारे में इन्होंने फिर से रिपीट किया गया है। वो योजना 6 दिसंबर 2016 से शुरू हुई थी और 2019 में उसे बंद कर दिया गया था। वर्तमान में कृषकों को स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन दिए जाने हेतु स्वयं का ट्रांसफार्मर OIT योजना लागू है, जिसके अंतर्गत कृषक अपने व्यय से यानी खुद के खर्चे से निर्धारित मापदंड के अनुसार वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकते हैं। किसानों को सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंप लगाने हेतु वर्तमान में केंद्र सरकार की कुसुम योजना भी लागू है, जिसके अंतर्गत कृषक द्वारा और उसके ऊर्जा आधारित कृषि पंप लगाने पर 30% राशि भारत सरकार एवं 30% राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान पर दी गई। आगे इसमें यह भी कहा जाता है कि शेष भाग कृषक द्वारा वहन किया जाता है। यह योजना नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। वर्तमान में अस्थायी पंप कनेक्शन लेने वाले कृषकों में अधिक संख्या अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उन कृषकों की है जो अपनी आर्थिक स्थिति अथवा अपने पंप की वर्तमान, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो गरीब वर्ग है, जो गरीब किसान है, जो सिंचाई नहीं कर पाता है, जिसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, सुविधा नहीं है, उन लोगों के लिए इस योजना को शुरू किया गया था और उन लोगों के लिए योजना फिर से दोबारा शुरू हुई है। उसके बाद बात करें तो वर्तमान अधोसंरचना से दूरी होने की वजह से वर्तमान योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार कनेक्शन हेतु राशि जमा कराने, स्वयं लाइन विस्तार कार्य करवाने में सक्षम नहीं है, यानी कि जो किसान इसका खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए उपभोक्ताओं की मांग पर विचार कर राज्य शासन द्वारा दोबारा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, यानी कि इसे नया नाम दिया है, फिर से इसे शुरू किया गया है। योजना का नाम आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना है। योजना की जो अवधि है इसे आदेश जारी होने की तिथि से आरंभ होगी, यानी कि 21 सितंबर से शुरू हुई है 2023 से, तो 2025 तक 2 साल तक ये चलेगी। राज्य शासन द्वारा आवश्यकता होने पर योजना की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी, यानी कि इसे बढ़ा भी सकते हैं और इसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। तो ये राज्य शासन के ऊपर निर्भर रहेगा।
अब योजना का जो स्वरूप क्या है, योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में लागू की जाएगी। दूसरा क्या है, यह योजना प्रदेश में नए स्थायी कृषि पंप कनेक्शन हेतु लागू होगी। साथ ही अस्थायी पंप कनेक्शनों को स्थायी पंप कनेक्शनों में परिवर्तन करने के लिए भी लागू है। यानी कि जिनके पास पहले से कनेक्शन है, अगर आपके पास पहले से अस्थायी कनेक्शन है तो उसे स्थायी करने में परिवर्तन करने का भी इसमें नियम दिया गया है। उसके बाद बात करें तो योजना अंतर्गत स्थानीय पंप कनेक्शन हेतु आवेदन करने वाले कृषकों या कृषक समूह को आवश्यक अधोसंरचना का विकास कर आवेदन और राशि जमा करने के अनुसार वितरण केंद्रवार कार्य संपादित कर स्थायी कनेक्शन दिए जाएंगे। योजनागत केवल ऐसे कृषकों को पात्र माना जाएगा 3 हॉर्सपावर या उससे अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन लेना चाहते हैं। यानी कि 3 से नीचे का कनेक्शन वाले बात ही ना करें, 3 से ऊपर वालों के लिए योजना शुरू की गई है। उसके बाद अगर अगले पॉइंट पर बात करें तो योजना के अंतर्गत कृषकों को न्यूनतम 3 हॉर्सपावर या उससे अधिक क्षमता के कृषि पंप हेतु आवश्यक संरचना का निर्माण कर वर्तमान में क्षमता वृद्धि एवं नवीन रेनोवेशन का कार्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। कनेक्शन प्रदाय के वर्तमान में 200 मीटर की अधिकतम दूरी पर 11 केवी लाइन का विस्तार कार्य एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना का कार्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कराया जाएगा। पंप कनेक्शन एवं निम्नदास लाइन विस्तार कार्य हेतु एबी केबल के माध्यम से सुरक्षा एवं तकनीकी मापदंडों के अनुसार किया है। यानी कि कृषक को कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ आवेदन करना है, उसके बाद जो राशि है वो उसके हिस्से की भरनी है, उसके बाद जो भी काम है सब विद्युत वितरण कंपनी को करना है। बात करें अगले पॉइंट की तो योजना के अंतर्गत कृषक समूह का कनेक्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक अधोसंरचना निर्माण वर्तमान अधोसंरचना में क्षमता वृद्धि एवं नवीन कार्य हेतु प्रत्यक्षण राशि में 50% कृषक अथवा कृषक समूह द्वारा, 40% राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में तथा 10% विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था। उसके बाद बात करें तो आगे जो राशि है कृषक समूह या राज्य शासन द्वारा देय होगी। विद्युत वितरण कंपनी 11 केवी लाइन के उपयोग हेतु ट्रिपल एसी रेबिट कंडक्टर अधिकतम स्पेन 70 मीटर या सामान्यतः 8 मीटर पीसीसी पोल का उपयोग किया जाएगा। भैया इसमें पोल की जो जानकारी वो आप एक बार नोटिस कर लीजिए, 8 मीटर पीसीसी पोल का उपयोग किया जाएगा। उसके साथ ही जो केबल एवं लाइन है उसके बारे में बात किया है तो रेबिट कंडक्टर अधिकतम स्पेन 70 मीटर वाली जो केबल है वो यूज़ की जाएगी। उसके बाद बात करें तो कृषकों के आवेदन के आधार पर आवश्यक प्राकलन वितरण कंपनियों द्वारा प्रचलित एसओआर के अनुरूप बताया जाएगा। उसके बाद बात करें तो योजना अंतर्गत कनेक्शन प्रदान करने हेतु सामान्यतः 25 केवी या वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। 25 से नीचे का ट्रांसफार्मर नहीं चलेगा, 25 से ऊपर का ही चलेगा। उसके बाद बात करें तो कृषि समूह से आवेदन प्राप्त होने पर पंपों की क्षमता के दृष्टिगत अधिकतम कम से कम 63 केवी यानी कि 25 से 63 के बीच जो वितरण और ट्रांसफार्मर की अनुमति रहेगी, उनसे ज़्यादा या कम की नहीं रहेगी। किंतु 63 केवी से अधिक क्षमता के वितरण हेतु किसी भी स्थिति में स्थापित नहीं किए जाएंगे, यानी 63 से ऊपर के जो ट्रांसफार्मर वो नहीं लगाए जाएंगे। उसके बाद बात करें तो दूरस्थ इलाकों में जहाँ विद्युत वितरण निर्माण की लागत अपेक्षाकृत अधिक है अथवा वन के कारण विद्युत लाइन खींचना साध्य नहीं है, वहाँ कृषकों की केंद्र सरकार की कुसुम भी, यानी कि भैया जहाँ पर दिक्कत आएगी, जो जंगली इलाका है या केबल नहीं खींच सकते हैं, ऊंची नीची जगह है, वहाँ पर आपको प्रधानमंत्री यानी केंद्र सरकार की जो कुसुम योजना है उसके अंतर्गत सोलर पंप लगाए जाने की लिए प्रेरित किया जाएगा। यानी कि वहाँ पर ये ट्रांसफार्मर योजना नहीं चलेगी। उसके बाद बात करें तो आवेदन की प्रक्रिया क्या है। योजना के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। कृषकों द्वारा स्थायी नवीन पंप कनेक्शन हेतु प्रकलन राशि के 50% राशि के अतिरिक्त नियमित उपयोग हेतु निर्धारण विद्युत कनेक्शन चार्ज सुरक्षा निधि के रूप में अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि सुरक्षा निधि के रूप में अतिरिक्त राशि आपसे विद्युत विभाग जमा कर सकते हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करें तो प्राप्त आवेदनों के आधार पर कनेक्शन प्रदान करने की जो कार्रवाई है प्राथमिकता क्रम के आधार पर की जाएगी। योजना का कार्य कृषकों द्वारा जमा की गई राशि की वरीयता के आधार पर किया जाएगा। गांवों के कलेक्टर या एक गांव को इकाई मानकर यथासंभव जिस कृषक द्वारा पहले राशि जमा कराई जाएगी उसका कार्य पहले किया जाए। भैया इसमें नंबर वाला सिस्टम चल रहा है, जिस किसान का जिस नंबर पर पैसा जमा है जल्दी जमा है उसी को पहले इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें आगे पीछे वाला कोई सिस्टम है ही नहीं, क्रम बाय क्रम चलेगा। उसके बाद बात करें तो योजना का जो क्रियान्वयन है कृषि पंप कनेक्शन हेतु आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण हेतु वर्तमान में क्षमता वृद्धि नवीन रेनोवेशन का विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संपादित किया जाएगा। कार्य संपादन डिपार्टमेंटल आधार पर कराया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण सामग्री वितरण विद्युत कंपनी द्वारा उपार्जित करके पूर्व निर्धारित दरों पर यानी कि जो भी खर्चा रहेगा लेबर के कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कार्य संपादित किया जाएगा, यानी कि एक एस्टिमेट तैयार करके किसान को बताया जाएगा। उसके बाद बात करें तो जो पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिए। 11 केवी लाइन एवं विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर का समस्त संधारण कार्य वितरण कंपनियों द्वारा किया जाएगा। ट्रांसफार्मर फेल होने की स्थिति में उसे बदलने का कार्य भी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा, यानी कि जो भी दिक्कत आती है उसके रखरखाव में, खर्चे में या काम में, वो सब काम जो रहेगा
रहेगा विद्युत वितरण कंपनी के जिम्मे रहेगा। किसान को उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा काम विद्युत वितरण कंपनी आपको कर देगी अगर किसी प्रकार की दोबारा उसमें शिकायत आती है। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ट्रांसफार्मर फेल होने की सूचना दिए जाने हेतु एकीकृत कॉल सेंटर नंबर 1912 जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उसकी व्यवस्था की गई है। अतः योजना अंतर्गत लगाए गए ट्रांसफार्मर के फेल होने पर कृषक द्वारा इसकी सूचना 1912 पर दर्ज कराई जानी होगी। यानी कि 1912 पर अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी शिकायत का समाधान हो जाएगा। उसके बाद बात करें 7वें पॉइंट की, निर्धारण समय सीमा। इस योजना के अंतर्गत समय सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। कार्य सुविधा की दृष्टि से आवेदन निर्धारित समय सीमा में किए जा सकेंगे। पहला जो है, कृषक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के बाद GIS सर्वे के आधार पर प्रकलन स्वीकृत कर आवश्यक डिमांड नोट जारी करना 30 दिवस में। यानी कि 30 दिनों का टाइम दिया गया है कि वहाँ सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे के आधार पर ही आपको डिमांड नोट जारी करेगी विद्युत विभाग। उसके बाद बात करें तो डिमांड नोट के अनुसार कृषक द्वारा राशि जमा कराने की समय अवधि 30 दिवस में आवश्यक राशि न जमा कराने की स्थिति में आता स्वतः, यानी कि भैया 30 दिन का टाइम देगा आपको राशि जमा करने का, 1 महीने का। अगर आप 1 महीने में राशि जमा नहीं करते तो आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करें तो कृषक द्वारा राशि जमा करने के बाद कार्य पूर्ण करने का समय 6 माह अधिकतम है। भैया 6 महीने का समय लगेगा एक किसान को, यह आप नोटिस कर लीजिए। उसके बाद बात करें, मतलब जो भी ये काम रहेगा, ट्रांसफार्मर लगाना, सिंचाई पंप लगाना है, कनेक्शन का 6 महीने का समय रहेगा। योजना के अंतर्गत प्रावधान, एक ही व्यक्ति की अलग अलग स्थानों पर भूमि होने पर उन्हें सभी स्थानों पर कनेक्शन इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे, परंतु एक ही सर्वे नंबर पर एक कृषक को 2 कनेक्शन नहीं। भैया अगर सर्वे कनेक्शन एक है एक व्यक्ति का तो उसे एक ही कनेक्शन मिलेगा, 2 कनेक्शन नहीं मिलेगा, ये आप नोट कर लीजिए। अगला जो पॉइंट है, योजना में लाभ लेने हेतु आवश्यक होगा कि कृषक पर पूर्ण में कोई बकाया राशि न हो। अगर कोई विद्युत वितरण कंपनी का बकायादार है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। स्थापित की गई अधोसंरचना के बाद में नए आवेदक को कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अधोसंरचना निर्माण नवीनीकरण क्षमता वृद्धि के लिए पूर्ण भुगतान आवेदक को विद्युत वितरण कंपनी में जमा, यानी कि पहले से ही आपको राशि जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद इसका जो काम है वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद बात करें तो सभी लाइन विस्तार पर कृषि कनेक्शन कृषि फीडरों से दिए जाएंगे। मिक्स्ड फीडरों से कनेक्शन हेतु लाइन विस्तार कार्य करते समय फीडर सेपरेशन के कार्यों में तथा समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि आपको अलग से कोई जो फीडर है उसकी जो सुविधा है, जो आप एक बार वो नोट कर लीजिए। सभी लाइन विस्तार तथा कृषि कनेक्शन कृषि फीडरों को, यानी कि कृषि का जो कनेक्शन है, जो कृषि वाली जो लाइन है, खेतों वाली लाइन, उसी से कनेक्शन दिया जाएगा। अलग से कोई इसका लाइन वाला सिस्टम नहीं शुरू किया जाएगा, क्योंकि अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको लेकर आगे की रूपरेखा जो बिजली विभाग है और राज्य सरकार के ऊपर निर्भर रहेगी। उसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात करें तो स्वीकृति फीडर विभक्तीकरण के कार्यों से इलेक्ट्रीशियन सेपरेशन के कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण किए जाएंगे, जिससे फीडरों के नियमितीकरण की जो पश्चात कार्य कृषि कार्य में दिए गए कनेक्शन फीडरों पर ही रखें, यानी कि अलग से कोई चेंजेस नहीं होगा। कृषकों को कनेक्शन देने के लिए लाइन विस्तार की योजना बनाते समय यह ध्यान में रखा जाए कि कम से कम लाइन पर विस्तार का कार्य करते हुए अधिकतम कृषकों को कनेक्शन दिया जा सके। यानी एक ही लाइन पर ज़्यादा किसानों को कनेक्शन दिए जाने का इनका लक्ष्य है। एक स्थान पर यथासंभव एक ही बार में संपूर्ण कार्य संभावित करें, यानी कि बार बार काम आपको आगे पीछे नहीं करना है। एक का काम करने के बाद दूसरा काम कंप्लीट करना, उसे अधूरा नहीं छोड़ना है, यानी कि किसान को पूरी सुविधा देनी है। उसके बाद बात करें तो कार्य में आने वाली ROW एवं अन्य समस्याओं का निराकरण नियुक्त समय में, जो समय दिया है, वितरण कंपनी के स्तर पर नहीं होने की स्थिति में जिला प्रशासन, पुलिस एवं अन्य शासकीय विभागों का सहयोग लिया जाएगा। कार्य की प्रगति से समय समय पर कलेक्टर एवं अन्य जिला स्तरीय एजेंसियां एवं जिला पंचायत को भी अवगत कराया जाएगा। भैया बहुत सुरक्षा वाला कार्य है, पुलिस का भी इंटरफेयर रहेगा, कलेक्टर या फिर जो भी अधिकारी है सभी का इसमें इंटरफेयर रहेगा अगर कुछ दिक्कत आती है तो। उसके बाद बात करें तो राज्य शासन के अंशदान की प्राप्ति हेतु संबोधित वितरण कंपनी द्वारा मासिक मांग पर ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन को प्रेषित किया जाएगा। इसकी जानकारी ऊर्जा विभाग को देनी पड़ेगी, बिजली विभाग को। उसके बाद बात करें तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लाभ क्या क्या हैं। तो इस योजना के स्थायी अधोसंरचना के माध्यम से कृषि पंपों हेतु पूरे वर्ष में गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदान की जाने की किसानों की संतुष्टि में वृद्धि होगी। कृषकों को वर्तमान में लागू स्वयं का ट्रांसफार्मर OYT योजना की तुलना में लगभग 50% ही व्यय करना होगा।
वितरण ट्रांसफार्मर के रखरखाव में फेल होने की स्थिति में सुधार कार्य बदलने का वे कृषक द्वारा वहन नहीं किया। यानी कि खर्चे का जो काम है, कुछ भी आएगा तो किसान को 1 रुपया खर्च नहीं करना, सिर्फ 50% राशि देनी है, उसके अलावा उसे कुछ भी खर्च नहीं करना है। सारा रखरखाव या मेंटेनेंस, जलने की समस्या कुछ भी होता है तो ये कंपनी द्वारा किया जाएगा। उसके बाद बात करें तो अधोसंरचना निर्माण में उपयोग किए जाने वाली ट्रांसफार्मर एवं अन्य सामग्री की गुणवत्ता निश्चित की जाएगी जिससे ट्रांसफार्मर फेल होने, यानी कि भैया क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा जाएगा। इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल की जाएगी ट्रांसफार्मर में, लाइन में, एक एक चीज़ों को गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी की जवाबदारी कंपनियों की रहेगी जो कंपनी से लगा रही है। तो सरकार ने बहुत कुछ चेंज किया है, इसमें बहुत बदलाव किया है। पहले से लेकर अब तक ये जो योजना है बहुत अपडेट हो चुकी है, बहुत सुरक्षा के साथ इसमें काम किया जाएगा। उसके बाद अगर आगे बात करें तो इसकी जो दर है उसमें भी कमी आएगी। बेहतर अधोसंरचना के लिए AT&C हानियों में कमी होगी, वोल्टेज की समस्या से निराकरण मिलेगा। साथ ही साथ बिजली विभाग को भी बहुत सारी जो समस्या आती थी उनके लिए भी बहुत कुछ यहाँ पर वोल्टेज वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद बात करें तो मॉनिटरिंग, इस योजना की निर्नियमित मासिक समीक्षा वितरण कंपनी से संबंधित मुख्य अभियंता करेंगे। प्रबंध संचालक योजना के क्रियान्वयन की त्रैमासिक समीक्षा करेंगे। भैया देख लिया, हर एक चीज़ का अपडेट देना पड़ेगा, सबकी जिम्मेदारी रहेगी। मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक सारी जो जानकारी है वो राज्य शासन को प्रेषित करनी होगी, यानी कि राज्य शासन पूरा फीडबैक लेगा और उनकी निगरानी में सारा काम होगा। उम्मीद है किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने पूरा 15 से 16 मिनट का जो वीडियो है वो बिना स्किप किए देखा, उनको सब कुछ समझ में आ गया होगा। उनके सारे सवाल जवाब या जो भी क्वेश्चन है, जो भी शंका है, जो भी तकलीफें हैं, सब कुछ दूर हो गई इस वीडियो के माध्यम से। इसीलिए मैंने इस वीडियो को 15 से 16 मिनट बनाने का विचार किया। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें उन भाइयों के पास जिनके लगातार कमेंट आ रहे हैं, ताकि उनके सवालों के जवाब आसानी से मिल सके।